सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा पहला एग्जाम है सेम का, वो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। सारी क्विक रिविजन हमारी हो गई हैं, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या है, सिलेबस है। सिलेबस में बहुत से टॉपिक्स हैं और आप क्या रहते हो, उसमें कंफ्यूज रहते हो कि कौन से टॉपिक का क्या करना है, कैसे करना है। तो जस्ट सिंपल आज मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी छोटे छोटे टॉपिक्स, मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म में, ठीक है जी। मतलब छोटे छोटे आपको बताऊंगी हर एक टॉपिक के बारे में, जितना मैं कवर कर पाऊंगी इस वीडियो में। इसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगी, फिर उसमें हम थोड़े टॉपिक्स कवर कर लेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कस करूंगी, फालतू टॉपिक कोई नहीं करवाऊंगी। 2 मार्क्स वाले हो गए, ठीक है। लॉन्ग में भी अगर आते हैं तो आपको शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स पता होने चाहिए, राइट। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ही है, ठीक है। तो नाम से पता लग रहा है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी आपको सबको पता है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों से आपका कंसेप्ट लॉन्ग चला जाता है, ठीक है। ग्रीक वर्ड से लिया गया है, कौन से 2 वर्ड्स हैं, दैट इज टेक्निक एंड दूसरा क्या है, लोगोस, ठीक है जी। टेक्निक का मतलब क्या होता है, आर्ट या स्किल, एंड लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ। जब आप स्टडी करते हो, स्टडी ऑफ आर्ट या स्किल, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है जी। बट टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्निक एंड लोगोस, आर्ट एंड स्टडी, ठीक है जी। स्टडी ऑफ आर्ट और स्किल को हम क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, जब हम टेक्नोलॉजी को एजुकेशन की फील्ड में यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, राइट। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि हमें बताइए कौन कौन सी एजुकेशन टेक्नोलॉजी मतलब हम यूज कर सकते हैं। देखो, हम ऑडियो एड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियो एड्स हो गए, ऑडियो एड्स मतलब जिनको हम सिर्फ सुन सकते हैं, राइट। तो कौन कौन से होते हैं, रेडियो हो गया, हमारा टेप रिकॉर्डर हो गया, ठीक है। इनको सिर्फ हम सुन सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं विजुअल एड्स। विजुअल एड्स कौन से होते हैं, जिनको सिर्फ हम देख सकते हैं। देख किसको सकते हैं, जैसे हमारे पास कौन से होते हैं, वो प्रोजेक्टर्स होते हैं, सॉरी प्रोजेक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, दोनों, जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। वो क्या क्या होता है हमारे पास, देखिए जी, इंटरनेट, प्रोजेक्टर्स, ठीक है। कोई भी स्लाइड्स के थ्रू आप पढ़ा रहे हो, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको टेक्नोलॉजी की चीज याद आ रही है कि यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वो सब टेक्नोलॉजी के बारे में आपने बताना है, ठीक है जी। ये तो पहले शॉर्ट से आपको पता लग गया कि आपको क्या लिखना। नाउ अब उसके बाद आते हैं हम स्कोप पे, ठीक है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है, स्कोप क्या होता है कि कहाँ कहाँ पे जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी काम आ सकती है। तो बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, अगर एक टीचर ने किसी मेथड को सिलेक्ट करना है, वहां पे भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूज होगी, ठीक है जी। दूसरी चीज, अगर कोई भी करिकुलम की डिजाइनिंग करनी है, उसमें भी काम आएगा। टीचर ने कोई लेसन प्लानिंग करनी है, उसमें भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूज होगी, ठीक है जी। लेक्चर डिलीवर करने के पहले कौन से मैं मेथड यूज करूंगी, कौन सी टेक्निक्स यूज करूंगी, मेरा इवैल्यूएशन मेथड क्या होगा, ये सब मैं टेक्नोलॉजी से पता कर सकती हूँ, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। एजुकेशनल मैनेजमेंट में भी क्या है, टेक्नोलॉजी यूज होगी। अगर मैंने इवैल्यूएशन करना है, बच्चों से फीडबैक लेना है, वहां पे भी क्या है, टेक्नोलॉजी यूज होगी, ठीक है जी। आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया। उसके बाद 3 तरह की होती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टाइप्स, ठीक है। टाइप्स की बात करेंगे, कौन सी 3 तरह की होती है, हमने पढ़ी थी, हार्डवेयर, एक होती है सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम एनालिसिस, राइट। हार्डवेयर में क्या होता था, जितनी भी हम मशीन्स यूज करते थे, मशीन्स मतलब ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल एड्स यूज करके जब हम पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जब हम कुछ टेक्निक्स लेके चलते हैं, कुछ मेथड्स लेके चलते हैं, इवैल्यूएशन हमने करनी है, रिव्यू हमने करना है, ठीक है, वो सारी चीजें क्या हो जाती है, सॉफ्टवेयर में आ जाती है। सॉफ्टवेयर में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, ये सब भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। सिस्टम एनालिसिस की हमने सिस्टम को एनालाइज करना है, हमने करिकुलम को डिजाइन करना है, हमने देखना है कि हम कौन से कम्युनिकेशन चैनल यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम सिस्टम को एनालाइज करते हैं, ठीक है जी। और इसका भी क्या है, एक सिंपल एक फॉर्मेट होता है। जैसे हमने एक कंटेंट चूज किया, ठीक है, हमने क्या किया, कंटेंट चूज किया, फिर उस कंटेंट को क्या किया, हमने कुछ ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट आउट कर
कर लिया अपनी तरफ से, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम लेके चले। फिर हमने क्या किया, उसको टीच किया, सॉरी कुछ मेथड्स लिए, कुछ मेथड सेलेक्ट किए, फिर हमने टीच किया। टीच करने के बाद हमने इवेल्युएट किया। जब इवेल्युएट करने के बाद वो मेथड काम नहीं आया, हम फिर से क्या है, हमने मेथड को चेंज कर दिया। मतलब हमने एनालाइज किया कि ये मेथड काम नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, अपने मेथड को चेंज कर देंगे। उसको बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस करना। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है जी। उसके बाद जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको याद होने चाहिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है जी। एक तो हमारे पास CEC, ठीक है, कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन। एक था हमारे पास CIET, ठीक है। CIET क्या होता है, आप सबको याद होगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है CIET। ठीक है, ये क्या करता है एक्चुअल में, ये पहले तो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, सारी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्विटी प्रमोट करते हैं, और ये ज्यादा प्रमोशन किसका करते हैं, टेक्नोलॉजी का करते हैं, कि जितना भी आप पढ़ाओ टेक्नोलॉजी का यूजेज करके पढ़ाओ। ये CIET इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये किसकी यूनिट है ये भी पता होनी चाहिए। CIET NCERT की स्मॉलेस्ट यूनिट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसकी ये स्मॉलर यूनिट है CIET। ठीक है जी। एक EMRC भी होता है, EMRC, दैट इज एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर। नाम से पता लग रहा है, जब मल्टीमीडिया आ गया तो यहाँ पे मीडिया का यूजेज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया मीडिया को ई कंटेंट बनाने में, टीचिंग मेथड चूज करने में। ये NCERT का है। ये CEC और EMRC ये UGC के स्मॉल यूनिट्स हैं। ठीक है जी, इसको दिमाग में रखना। ये दो UGC की स्मॉल यूनिट्स हैं और NCERT CIET, मतलब CIET स्मॉलर यूनिट है NCERT की। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, आपकी फर्स्ट यूनिट इसके साथ कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो कंटेंट है वो लेके आऊंगी विद द सेकेंड यूनिट। और आज की वीडियो ये अगर आपको हेल्पफुल रही हो, शॉर्ट मैंने आपको करवाया है सारा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया, जस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी कि आपको भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए उस कंसेप्ट का। ठीक है जी, इसलिए मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो थोड़ी बहुत, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।